যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, হিন্দু যদি বাঁচতে চাও, সমবেত ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রবাদী দেবতুল্য কার্যকর্তা বৃন্দ, বয়স্কদের প্রণাম, মায়েদের শ্রদ্ধা, সতীর্থ অনুজদের শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, ভালোবাসা এবং জোহার জানাই। আমরা শুনতে এসেছি আমাদের যশস্বী নেতা, যিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ নেতা নরেন্দ্র মোদীজির বিশ্বস্ত সহযোগী হিসেবে অপারেশন সিঁদুর, যা ভারতীয় সেনা জওয়ানদের এক বড় সাফল্য, তার অন্যতম কৃতিত্বের কারিগরদের মধ্যে অন্যতম মোদীজির নেতৃত্বে আমাদের সকলের নেতা, ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী, যার হাত ধরে 2020 সালের 19 ডিসেম্বর বিপ্লবের মাটি মেদিনীপুরে আমি পতাকা নিয়েছিলাম, সেই অমিত শাহজিকে আমি আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাই। আমাদের রাজ্যের সভাপতি, তরুণ সভাপতি এবং ভারত সরকারের মন্ত্রী সাংসদ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় নেতৃত্ব সুনীল বানসালজি, মঙ্গল পাণ্ডেজি, অমিত মালভিয়াজি এবং সম্মানিত মঞ্চ, আমরা প্রত্যেক দিন বলি, একবার নয় 3 বার বলি, আজকে আমরা অমিত শাহজির ভাষণ শুনব। তাই আমি একদম কথা বাড়াতে চাই না। আমি অমিত শাহজিকে 3টে সম্প্রতি তার অবদানের জন্য कृतज्ञता ज्ञापन करते चाই। पहलगाम में जो हादसा हुआ उसमें बंगाल की 3 बंगाली को एक खूंखार आतंकवादी ने हत्या किया, निर्मम हत्या किया। बिटान अधिकारी का वाइफ सीएए में अप्लाई किया, तुरंत उनका पास जानकारी मिला और बिटान अधिकारी का स्त्री का पास सीएए का सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अमित शाह जी दे दिया। सेकेंड, हमारी हुगली का रिसड़ा बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तानी ने बंधक बनाया था। अमित शाह जी मोदी जी का आदेश में उनको सही सलामत अपने घर वापस कर दिया। अमित शाह जी हमारी कोच बिहार का फार्मर राजवंशी समाज का उकील बर्मन को बांग्लादेश ने बंधक बनाया था। हमारी गृह मंत्री बीएसएफ को देकर उनको सही सलामत कोच बिहार में वापस कर दिया। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल पीपल। मेरा ज्यादा আর কিছু বলবো না। ধুলিয়ান শামসেরগঞ্জ কয়েক ঘন্টার মধ্যে বিএসএফ সিআরপিএফ নামিয়ে ঠান্ডা যিনি করেছেন তার নাম অমিত শাহজি। তিনি বাংলাকেও এই অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন। আমি শুধু জানতে চাইব, মোথাবাড়ির বদলা হবে না? হবে তো? ধুলিয়ানের বদলা হবে? শামসেরগঞ্জের বদলা হবে? হরগোবিন্দ দাসের হত্যার বদলা হবে? চন্দন দাসের হত্যা বদলা হবে? বিটান অধিকারীর হত্যার বদলা হবে? সমীর গুহর হত্যার বদলা হবে? মনীষ মিশরের হত্যার বদলা হবে? হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বদলা হবে? হবে তো? হবে? বাই বাই করতে হবে হীরক রানীকে। হীরক রানী, হীরক রানী, হীরক রানী,
हिरक रानी, हिरक रानी, चोरदेर रानी, चोरदेर रानी, चोरदेर रानी, चोरदेर रानी। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। क्यों भाई? बंगाल के मंडल पदाधिकारियों की आवाज को क्या हो गया है? बंगाल में भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? घुसपैठ रोकनी है या नहीं रोकनी है? भ्रष्टाचार समाप्त करना है या नहीं करना है? हिंदुओं का पलायन रोकना है या नहीं रोकना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान सुकांतो मजमूदार जी, मेरे मित्र और बंगाल विधानसभा में जिनके खड़े होते ही दीदी को डर लगता है, ऐसे हमारे विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील बंसल जी, हमारे प्रभारी मंगल पांडे जी, सह प्रभारी अमित मालविया जी, बैठे हुए सारे मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और बंगाल के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। सबसे पहले अरे अब सुनो भाई, सुनो। जिंदाबाद जरूर करना है। 26 में हमारे मुख्यमंत्री की शपथ के बाद करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं श्री कालीघाट मंदिर, श्री श्री 108 करुणामयी काली माता मंदिर और दक्षिणेश्वर काली मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं जब ये बंगाल की वीर भूमि पर, संस्कार भूमि पर आया हूं, तब कवि गुरु टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारी पार्टी के स्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मां माटी मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंग भूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बना। भाइयों बहनों, यही बंगाल में चुनावी हिंसा सेशन के बाद
जब टीआर सेशन सीईसी बने उसके बाद पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई, मगर ये बंगाल है जिसमें चुनाव के वक्त और दीदी को विजय मिलने के बाद सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, और मैं सारे हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करें। लोकतंत्र के अंदर हिंसा कभी शोभा नहीं देती है। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रैगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो, आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। और भाइयों बहनों, वोट बैंक की तुष्टीकरण ने वोट बैंक के लिए पतन की सीमा ये ममता बनर्जी ने पार कर दी। अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में पाक प्रेरित आतंकवादियों ने हमारे निर्दोष नागरिकों को, यात्रिकों को धर्म पूछ पूछ कर परिवार के सामने मार दिया। मुझे बताओ बंगाल वालों, वो पाक प्रेरित आतंकवादियों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया, ठीक किया या नहीं किया? भाइयों बहनों, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, और अब ऑपरेशन सिंदूर कर 100 किलोमीटर अंदर जाकर उनके हेडक्वार्टर को ध्वस्त कर दिया। सैकड़ों आतंकवादी मौत के घाट उतार दिए गए, और दीदी के पेट में दर्द होता है। दीदी, इतना दर्द बंगाल का यात्री जब वहां मारे गए तब किया होता तो ठीक था। उस वक्त कुछ नहीं बोला, और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर कर यहां आए तो एक घटिया सा राजनीतिक बयान देकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। मैं आज ममता दीदी को कहने आया हूं, आपने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध नहीं किया, आपने इस देश की करोड़ों माताओं बहनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, खिलवाड़ किया है। और मैं बंगाल की मातृशक्ति को भी अपील करने आया हूं, आने वाले चुनाव में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली ममता जी को सिंदूर की कीमत बंगाल की माताएं बहनें जरा समझा दे, सिंदूर का अपमान करने का क्या मतलब होता है। भाइयों बहनों, 1990 से ये देश आतंकवाद झेलता है। 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद की भेंट चढ़ गए। ये कांग्रेस की सरकारें, यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें, जिसमें ममता बनर्जी भी मंत्री थी, कुछ नहीं करती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद गोली का जवाब
घोले से देने की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने। और ममता जी, आप जितना पक्ष लेना है उतना पाक प्रेरित आतंकवादियों का पक्ष ले लो। मैं बताकर जाता हूं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है। अब कोई भी हिमाकत करेगा तो उसको उतनी ही मजबूती के साथ जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मैं आज ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहादुर सेना बीएसएफ ने जो वीरता बताई है, वो सभी बीएसएफ कर्मी और सेना के जवानों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने ढेर सारा काम किया है, परंतु विकास के साथ साथ बंगाल की संस्कृति को भी मोदी जी नहीं भूले। सालों से बंगाल वासियों की मांग थी कि हम बंगाल को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे। आज मैं ममता दीदी को पूछने आया हूं, 10 साल तक आप केंद्र में मंत्री थी या आपका समर्थन था, बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस क्यों नहीं दिया? और भाइयों बहनों, हमारे मोदी जी ने बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने का काम कर दिया। और ये ममता जी है जिनको इसके लिए धन्यवाद करने का भी शिष्टाचार नहीं आता। भाइयों बहनों, आगामी चुनाव में यहां बैठे हुए सभी मंडल के पदाधिकारियों का मेरा विनती है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का भविष्य नहीं तय करता है। बंगाल का चुनाव देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ चुनाव है, क्योंकि ममता बनर्जी ने हमारे देश की सीमाओं को बांग्लादेशियों के लिए खुला कर दिया है। इनके आशीर्वाद से घुसपैठ हो रही है। मुझे बताओ मित्रों, घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या दीदी रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? ये भाईपो रोक सकते हैं क्या? घुसपैठ केवल और केवल कमल फूल की सरकार रोक सकती है। तृणमूल के सांसद मुझे संसद में पूछ रहे थे कि बीएसएफ क्या कर रही है। अरे ममता दीदी, हमने आपसे भूमि मांगी है, पूरी भूमि दे दो, बाढ़ को समाप्त हो जाने दो, एक परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, परिंदा भी पैर नहीं। आप जानबूझकर बॉर्डर पर भूमि नहीं देते हो क्योंकि घुसपैठ चलती रहे, आपकी वोट बैंक बढ़ती रहे और आपके बाद आपका भतीजा भी मुख्यमंत्री बनता रहे। भाइयों बहनों, ये होने वाला नहीं। ममता दीदी को मैं भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बताने आया हूं। 17 के चुनाव के बाद हमने तैयारी की, 19 की लोकसभा में हमें सफलता मिली, 21 की विधानसभा में 77 सीटें मिली और 24 की लोकसभा में 97 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का लीड रहा, 97 विधानसभा सीटों पर। और 143 सीटों पर 40% से ज्यादा
मेरे कार्यकर्ताओं के परिश्रम के कारण वोट मिले हैं। मैं आज ये नरेंद्र मोदी की सेना जो मेरे सामने बैठी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उसको मैं बताने आया हूं कि थोड़ा फासला बाकी है। आप 40% तो क्रॉस कर गए हो, 4-5% आगे बढ़ना है, 4-5। और अगले चुनाव में हमारी सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 17 में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, तब मैंने कहा था यहां हमारी सरकार बनेगी, और आज वो दिन नजदीक आ गया है। 26 तक दिन रात एक कर हर एक बंगाल के मतदाता के पास जाइए और नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का संदेश लेकर जाइए। पूरा देश चाहता है कि यहां देशभक्तों की सरकार बने, तुष्टीकरण वालों की सरकार न बने। ये ममता दीदी ने सोनार बांग्ला का स्वप्न तहस नहस कर दिया। भ्रष्टाचार, घुसपैठ, महिलाओं पर अत्याचार, हिंदुओं के साथ अन्याय, इससे इनकी राजनीति चलती है। भाइयों बहनों, ये ममता दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, प्रधानमंत्री आवास में घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, मिड डे मील में घोटाला हुआ, केंद्र के फंड हड़प कर लिए गए, नगर पालिका भर्ती घोटाला हुआ, गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है, बंगाल के गरीब का है, बंगाल के युवा का है। कलकत्ता के बाजार में युवाओं की नौकरी बिकती है। इनके घर से इतना पैसा पकड़ा जाता है कि गिनने में 27 मशीन थक जाते हैं, मगर पैसा खत्म नहीं होता है। भाइयों बहनों, इस सिलसिले को बंद करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में अभी हिंसा हुई। हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी, आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, जिस प्रकार से बंगाल सरकार के मंत्री इस दंगों में शामिल थे, ये स्टेट स्पॉन्सर दंगा था जिन्होंने हिंदुओं को अन्याय किया है। भाइयों बहनों, बेलडांगा में कार्तिक पूजा के दौरान हमला हुआ, सरस्वती पूजा पर हमला हुआ, क्योंकि मुहर्रम निकाल दिया जाए।
भाइयों बहनों, मुस्लिम तुष्टीकरण की सभी सीमाएं ममता दीदी लांग गई हैं। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मन से बताना, मोदी जी जो वक्फ का कानून लाए हैं वो अच्छा है या नहीं है? जोर से बोलो, अच्छा है या नहीं है? बंगाल की जमीन, बंगाल की सरकार की जमीन वक्फ की भेंट चढ़नी चाहिए क्या? जोर से बोलो, चढ़नी चाहिए? ममता दीदी, वक्फ के कानून का विरोध कर कर आप किसका पक्ष ले रहे हो? पूरा बंगाल चाहता है कि वक्फ अच्छे से चले, पारदर्शिता आए, निर्दोषों की भूमि न जाए, सरकार की भूमि पर अतिक्रमण न हो, मगर ये वक्फ का विरोध कर रही है। ममता दीदी, 2026 तक कर दो, जितना विरोध करना है उतना, उसके बाद आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहो। भाइयों बहनों, मस्जिदों के इमामों को वेतन देना शुरू किया, कोर्ट ने रुकवा दिया। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के भूमि पूजन के दिन सद्भावना जुलूस के नाम पर नाटक किया। दुर्गा पूजा का विसर्जन पोस्टपोन किया। मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान में आधे दिन की छुट्टी दी। केरला स्टोरी पर प्रतिबंध लगाया और हाजी नूरुल इस्लाम को टीएमसी का टिकट दिया। और अंत में सबसे बड़ी बात, मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए ममता दीदी, आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, विरोध की। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बताइए, ये तुष्टीकरण बंगाल में चलने देना है क्या? जोर से बोलो, चलने देना है क्या? आज संकल्प कर कर जाइए कि 2026 में ये ममता बनर्जी की सरकार को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंक देंगे, मूल समेत उखाड़ कर। भाइयों बहनों, एक महिला मुख्यमंत्री की शासन में आरजी कर मेडिकल का मामला होता है। सालों तक संदेश खाली की गरीब माताओं पर अत्याचार होता है और वो अपने वोट बैंक के संजो कर बैठ रही हैं। मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, संदेश खाली का मुख्य अपराधी ममता दीदी किस पार्टी से था? आप लोगों को मालूम है? जरा जोर से बोलना, संदेश खाली का मुख्य अपराधी किस पार्टी से था? जोर से बोलो, किस पार्टी से था? आरजी कार के अपराधी किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? और ये महिला मुख्यमंत्री माताओं बहनों के सम्मान की भी चिंता नहीं। एक ऐसा शासन है जिसमें आदिवासी, कुड़मी, राजवंशी, कोच, मतुआ, गोरखा, कायस्थ, आगोरी, मछुआरा कोई खुश नहीं है। नमो शूद्र भी खुश नहीं है। और अभी अभी उन्होंने गोरखाओं को तो जितना बदला लेना था वो दे दिया, परेशान कर 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 कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं आज गोरखा भाइयों को भरोसा देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपके साथ कोई पुलिस केस नहीं होगा, कोई नेता जेल में नहीं जाएगा। और भाइयों बहनों, अभी अभी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे हिंदू समाज को प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सबसे प्रचंड बहुमत के साथ, आजादी के बाद सबसे बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने।
अंत में एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास हमारे शांतनु जी आए थे 4 दिन पहले। उन्होंने कहा, अमित भाई, सारे हिंदू शरणार्थियों को मतदाता सूची से काटने का नोटिस मिल रहा है। मैंने शांतनु जी को कहा है, डरिए मत, जिसको नोटिस मिले सीए का एप्लीकेशन करा दे, मैं उनको नागरिकता देने का काम करूंगा। ममता की नोटिस से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने सीए का कानून इसलिए लाया है कि हमारे शरणार्थी भाइयों को मताधिकार मिले, अधिकार मिले। और ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया, उसको 2 दिन में हमने नागरिकता देने का काम भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, अंत में मैं ममता जी को एक सवाल करना चाहता हूं। ममता जी 10 साल तक आप केंद्र में सत्ता पर रही, 15 साल से मुख्यमंत्री है, यूपीए के साथ बैठी है, इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार में आपने बंगाल को क्या दिया? भाइयों बहनों, 10 साल में उन्होंने 2,09,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलो। और मोदी जी ने 10 साल में 2,09,000 की जगह 8,27,000 करोड़ रुपया दिया है। और ममता दीदी, छोटे से छोटे काम का मेरे पास सूची है। आज बंगाल भारतीय जनता पार्टी ये सूची रिलीज करेगी 8,27,000 करोड़ के कामों की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके गांव में पैसा पहुंचा है क्या? अरे जोर से बोलो, पहुंचा है भाई? कहां गया? कहां गया ये पैसा? टीएमसी की सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया है। मोदी जी 50 लाख करोड़ भेजे तो भी नहीं पहुंचना है। आपको बंगाल की जनता को मोदी जी का पैसा अगर प्राप्त करना है तो कमल फूल की सरकार लानी पड़ेगी, कमल फूल की सरकार। और इसलिए अंत में मैं पूरे बंगाल की जनता को, सभी को 2 हाथ जोड़कर विनंती करने आया हूं। देश की सुरक्षा के लिए, घुसपैठ रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए, माताओं बहनों को सुरक्षित करने के लिए और हिंदुओं को निर्भय करने के लिए यहां कमल के निशान को मौका दो। हमारे मोदी जी को एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। मुझे बताओ सभी कार्यकर्ताओं, आज से 26 के चुनाव के काउंटिंग तक दिन रात अहर्निश हम काम में लगेंगे क्या? अरे जोर से बोलो, पक्का लगेंगे। हम एकमुश्त एकजुट होकर ममता की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন। এখন আমাদের যশস্বী গৃহমন্ত্রী এবং কর্পোরেশন মিনিস্টার এবং আমাদের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি, আধুনিক ভারতের চাণক্য মাননীয় অমিত শাহ এখানে উপস্থিত আছেন। জোরে হাততালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানাবেন। উপস্থিত আছেন আমাদের লড়াকু নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির বরিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী। জোরে হাততালি দিয়ে মাননীয় শুভেন্দু দাকে হাততালি স্বাগত জানাবেন। আমাদের অবজারভার, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় সুনীলজি বনসাল, মঙ্গল পান্ডে এবং অমিত মালব্যজি আমাদের অবজারভার এবং কো অবজারভার। জোরে হাততালি দিয়ে ওনাদেরকে স্বাগত জানাবেন। সম্মানীয় সাংসদগণ, মঞ্চ উপবিষ্ট রাজ্যের বিভিন্ন পদাধিকারীগণ, আমাদের এমএলএরা যারা সামনে আমি যাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, এক ঝাঁক এমএলএ এবং তার সাথে ভারত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে
যে সমস্ত লড়াকু কার্যকর্তারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, শত বাধাকে উপেক্ষা করে আজকে এখানে হাজারে হাজারে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির এই সভাতে এসেছেন, তাদের সকলকে আমার তরফ থেকে আমি গৈরিক অভিনন্দন জানাই এবং আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আজকের মূল বক্তা মাননীয় অমিত শাহজি, সেজন্য আমরা খুব বেশি কিছু বলবো না। আমি সংক্ষিপ্ত আকারে দু চারটি কথা আপনাদের সামনে রাখতে চাই। মাননীয় মোদীজির নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা পাকিস্তানে অপারেশন সিঁদুর করেছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে সেই অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বলছেন কি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নাকি এখানে সিঁদুর বেচতে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসকে বলতে চাই, বেচাবেচির কারবারে ভারতীয় জনতা পার্টি বিশ্বাস করেন না। কেনা বেচাতে আপনি বিশ্বাস করেন, সেই জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি আমেরিকাটা কোথা থেকে একটা পিএইচডি ডিগ্রি কিনে নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও ভুয়ো পিএইচডি ডিগ্রি, সেই ডিগ্রি আপনার বাতিল হয়েছে। আমরা সিঁদুরকে মহিলাদের সম্মানের জায়গা মনে করি। আপনারা বারবার তৃণমূল কংগ্রেস এই সিঁদুরকে অপমান করছেন, আমাদের ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অপমান করছেন। আপনার উত্তরবঙ্গের এক পুচকে নেতা, সে সিঁদুর বেচার কথা বলছে, আর আপনার এক নেতা বীরভূমের মোটা নেতা, সে নেতা পুলিশের বাড়ির বউ মা, তাদের সম্মান রাখতে দিচ্ছে না। লজ্জা লাগে না মুখ্যমন্ত্রী হয়ে? যে পুলিশ মন্ত্রী নিজের পুলিশের বাড়ির মহিলাদের ইজ্জত সামলাতে পারে না, রক্ষা করতে পারে না, এই রকম অপদার্থ মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তার আসনে বসে থাকার কোনো অধিকার তার নেই, তাকে তার আসন ছেড়ে চলে যেতে হবে। আর আমরা বরাবরই মোদীজির নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভারতের কথা বলেছি। 2016 সালে উড়িতে যখন পাকিস্তান অ্যাটাক করেছিল, সন্ত্রাসবাদী হামলা, আমরা সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করেছি। 19-এ পুলওয়ামা ঘটেছিল, আমরা বালাকোট করেছি। আর এবার অপারেশন সিন্দুরের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার দূরে গিয়েও ভারতীয় মিসাইল হামলা করেছে, ভারতীয় মিসাইল আঘাত করেছে। এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আপাতত এটা সাময়িকভাবে স্থগিত, অপারেশন সিন্দুর শেষ হয়নি, খেল আবিবি বাকি হ্যায়, পিকচার আবিবি বাকি হ্যায়। খেলা বাকি আছে, খেলা হবে, চিন্তা নেই। এবং আমি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীদেরকে বলছি, তৃণমূল বলে খেলা হবে, খেলা হবে। আগামী দিনে 26 আসছে, 1 বছরের কম সময় বাকি আছে। অনেক মার খেয়েছি, অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি, আর নয়। সভাপতি হিসেবে আমি আপনাদেরকে বলছি, যদি আপনাদের উপর কেউ মারতে আসে, পাল্টা মারুন, মার খাবেন না, মার দিয়ে তারপরে ভারতীয় জনতা পার্টির নেতৃত্বকে জানাবেন। প্রধানমন্ত্রীর সভা থেকে আমি বলেছিলাম অপারেশন বাংলা হবে, মুখ্যমন্ত্রী রাগ করেছিলেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, পাকিস্তানের জন্য অপারেশন সিঁদুর আছে, আপনার বিরুদ্ধে অপারেশন বাংলা করার জন্য কোনো সেনাবাহিনী লাগবে না। আমার ভারতীয় জনতা পার্টির এই হাজার হাজার মন্ডল স্তরের কার্যকর্তা, তারা আপনার বাংলা অপারেশন করবে এবং আপনাকে আপনার চেয়ার থেকে মুক্তি দিবে।